Hello everyone. In this video I will be telling you AI notes, that is note number 2, part 2 it would be. Yesterday I discussed part number 1. So I have already discussed search and control strategies. Preliminary concepts we have discussed: graph and trees representation, example of search problems, 8 size puzzles, and traveling salesman problem. So we have already gone through. Uninformed or blind search we have discussed. Breadth first search we have discussed. Deep first search, depth first search, and till here we have done, right? So coming to the next topic, that is depth first iterative deepening search. Now what does iterative means? Iterative मतलब होता है loop, ठीक है? तो depth first iterative deepening search में आपका loop और आ जाता है, और बाय डायरेक्शनल सर्च में आपका जब सर्चिंग दोनों तरफ से होती है, दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, से बाय डायरेक्शनल बोलते हैं. तो यू कैन गो थ्रू दिस. तो एग्जांपल के दिखाया है कि टॉप टू अप है और अप टू बॉटम भी है, ठीक है. बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या होता है? बेस्ट फर्स्ट सर्च जो होती है, अगर आप इसकी वो देखें एल्गोरिदम, उसमें लिखा है प्लेस द स्टार्ट नोड एस ऑन द क्यू. एक क्यू में स्टार्ट नोड एस रखो. इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, अगर वो क्यू जो है वो खाली है, रिटर्न फेलियर एंड स्टॉप, ख़त्म हो जाओ क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ, इट्स एम्प्टी, ठीक है. लेकिन इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑन द क्यू इज़ अ गोल नोड जी, रिटर्न्स सक्सेस एंड स्टॉप अदरवाइज, ठीक है. इसमें बोला है कि अगर फर्स्ट नोड क्यू की हो जो कि गोल नोड हो, तो रिटर्न सक्सेस करो और फिर स्टॉप हो जाओ. अदरवाइज क्या करो? Remove the first element from the queue, expand it and compare the estimated goal distances from each node. तो आप इसे इस चीज़ से कंपेयर करो जो डायग्राम ऊपर बना हुआ है, किस तरीके से बेस्ट फर्स्ट सर्च ऑफ अ ट्री चलती है. तो इसमें सर्चिंग हो रही है, इसमें हम किस तरीके से स्विच कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद क्या है? अरेंज ऑल क्यू एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर करस्पॉन्डिंग टू गोल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू. तो इस असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो. उसके बाद रिटर्न टू स्टेप 2, हर बार स्टेप 2 पे रिटर्न करो, जिसमें क्या था कि अगर वो एम्प्टी है, क्या है तो ठीक है, नहीं है तो स्विच. ब्रांच एंड बॉन्ड सर्च. ब्रांच एंड बॉन्ड में भी इसकी एल्गो देखिए. प्लेस द स्टार्ट नोड ऑफ जीरो पाथ लेंथ ऑन द क्यू. जीरो पाथ लेंथ ऑन द क्यू पे जाना है अंटिल द क्यू इज़ एम्प्टी और अ गोल नोड हैज़ बीन फाउंड. सबसे पहला ए पार्ट क्या है? डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पाथ इन द क्यू कंटेन्स अ गोल नोड. बी पार्ट क्या है? इफ़ द फर्स्ट पाथ कंटेन्स अ गोल नोड एग्जिस्ट विद सक्सेस. सी पार्ट क्या है? इफ़ द फर्स्ट पार्ट डज नॉट कंटेन अ गोल नोड. तो ये तीन चीज़ें हैं. रिमूव द पाथ फ्रॉम द क्यू एंड फॉर्म अ न्यू पाथ बाय एग्जिस्टिंग द रिमूव पाथ बाय वन स्टेप. तो एक एक करके इस स्टेप को रिमूव, और विद हेल्प ऑफ डायग्राम यू कीप ऑन मैचिंग. आप डायग्राम में देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा ये कैसे कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं. कि डी में क्या बोलना है? कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द न्यू पाथ. कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट उसकी हाई होती है जिसमें ज़्यादा पाथ्स हो. जैसे कि अगर मैं 11 + 12 करूँ और +12 करूँ तो वो ज़्यादा नंबर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू 9 + 14 और 12 करूँ तो वो कम रहेगा. तो दैट इज़ कॉस्ट कंपेयर करो. अदरवाइज एग्जिस्ट एंड फेलियर, उसके बाद फेलियर एग्जिस्ट हो जाएगा. तो आपको इससे क्या पता चलेगा? इससे आपको ब्रांच एंड बाउंड सर्च ऐसे होती है. फिर ऑप्टिमल सर्च एंड ए एस्ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ए एस्ट्रिक आपकी, ये आपके सिलेबस में भी है एंड इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्टिमल मतलब होता है बेस्ट. सर्च मतलब बेस्ट सर्च, जो सबसे बढ़िया ऑप्टिमल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, मिनिमम टाइम में वो पूरा हो जाए, हमें यही चाहिए होता है. तो इसमें आप देखिए द फॉर्मूला फंक्शन ऑफ ए एस्ट्रिक इज. ए एस्ट्रिक में क्या है? फंक्शन एस्ट्रिक एन का फंक्शन है जी एस्ट्रिक एन प्लस एच एस्ट्रिक एन. जी उसकी कंपोनेंट जी एस्ट्रिक एन और एच एस्ट्रिक एन आर एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट, वो कॉस्ट है. और डिस्टेंस बोल सकते हैं फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द नोड एन, एंड द कॉस्ट फ्रॉम नोड एन इज़ टू अ गोल नोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है. तो आप इसका ए एस्ट्रिक सर्च का एल्गो देख सकते हैं. प्लेस द स्टार्टिंग नोड एस एंड ओपन. इफ़ ओपन इज़ एम्प्टी स्टॉप एंड रिटर्न फेलियर. रिमूव फ्रॉम ओपन द नोड एन that has the smallest value of f asterisk n. If the node is a goal node,
रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। तो ये क्या कहना चाह रहा है, वही एल्गो तो आपको पता ही है कि एज इट इज़ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हमने बता दिया कि आपका एफ एस्ट्रिक एन क्या है, आपका वो एक्चुअली कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट क्या होती है जो हम आप कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे अगर 12-15 नंबर्स दे रखे उन्हें हम ऐड करेंगे तो जो कॉस्ट इसकी सबसे कम होगी वो आपको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, उसके बाद सर्चिंग एंड और ग्राफ। सर्चिंग और ग्राफ क्या है, द डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट स्ट्रैटेजीज गिवन अर्लियर फॉर और ट्री एंड ग्राफ और easily be adopted for end or tree. The main difference lies in the way termination conditions are determined. termination मतलब end में जो हम जब किस तरीके से उससे बाहर निकलते हैं कंडीशन पे, उस पर डिपेंड करती है ये आपकी दोनों की, एंड और ट्री की भी और ट्री की भी। ठीक है, एंड जब लग जाता है तो उसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और लगती है anyone अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा। Since all goal following an end node must be realized, whereas a single goal node following an or node will do. और में कोई एक सिंगल अगर ट्रू है तो वो आंसर ट्रू होगा, एंड में दोनों के दोनों रियलाइज ट्रू होने चाहिए। Consequently, we determine a more general optical strategy that subsumes these types. The O asterisk, that is O for ordered algorithm आप यूज़ करते हो, उसकी एल्गो पे जाते हैं डायरेक्ट। प्लेस द स्टार्ट नोड S and open using the search tree constructed thus far compute the most promising solutions tree T0। और ये आप पढ़ लीजिएगा, इसे ईजी है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, वही एज इट इज़ जो स्टेप्स हैं। जैसे सेलेक्ट अ नोड N that is both on open and a part of T0, remove N from open and place it on closed। तो आप ऐसे ऐसे करके you will achieve AO asterisk फाइन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला नोट्स का पार्ट ख़त्म होता है। आप इसे पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है एग्जाम्पल, दैट इज़ एंड और ग्राफ्स। सर्चिंग फॉर एंड और ग्राफ्स, एंड अलग होता है और अलग होता है, वो ग्राफ्स बनते हैं। और AO asterisk एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट आई कैन रीड इट ऑल। वैसे सब कुछ एज इट इज़ है, लाइक यू आर बिग स्टूडेंट्स नाउ, अब मुझे एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड येस, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स विच आई हैव हर्ड इज़ आफ्टर जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन स्टार्टिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।